जय श्री कृष्णा। बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं था, पर बात ही ऐसी हो गई। कान्हा ने ये कब कहा? आज के लोगों का अगर बस चले ना तो अपनी गीता जी नहीं कहे। कान्हा की कही गीता जी को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से लोगों में बांटते कि कान्हा ने ये नहीं ये कहा है। मैं पूछ रही हूँ कब कहा कान्हा ने ऐसा कि फल की आशा रखो। ऐसा वो ही कह सकते हैं जिनके मन में खुद फल की आशाएं होती है, जो खुद सकाम हो, जो खुद कोई भी कर्म सकामता से कर रहा हो। अगर आचार्य पद पर है तो उनको ये कहना चाहिए, कोई भी अगर जो बुद्धिजीव का जैसे कहा कि वो बुद्धिजीव ऐसा कहते हैं कि नहीं, अगर कुछ फल की आशा ही नहीं है, अगर कुछ प्राप्ति नहीं होना है तो हम ये क्यों करें। जब कोई ऐसा कहे अगर, तो क्या कर्तव्य है, क्या कहना चाहिए? जो कान्हा ने कहा वही कहना चाहिए। और वो बात सिर्फ यही है कि तू कर्म कर अपना, फल की आशा छोड़ दे। प्रभु को जो फल देना होगा वो देंगे, वो प्रभु के हाथ में है। कर्म करना तेरे हाथ में है, फल देना प्रभु के हाथ में है। ऐसा पहली बार सुनने में आया। तू फल की इच्छा रख और कर्म कर। वाह, गजब ज्ञान है, मानना पड़ेगा। सकाम लोग दूसरों को सकाम बनाएंगे। लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवता है, पुष्टि मार्ग नहीं है। ये बात अलग है कि प्रभु को ब्रह्म संबंध के क्षण पर जब हमने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, लौकिक पारलौकिक सब कुछ, तो प्रभु वो सब संभाल लेते हैं। लेकिन उसमें जीव में वो आशा नहीं होनी चाहिए कि प्रभु मेरा ये संभालेंगे। तो प्रभु स्वयं संभालते हैं। जीव में तो केवल एक ही बात होती है कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का दास हूँ। वो अपना दासत्व संभालता है। कोई सौदेबाजी थोड़ी ना है प्रभु से कि मैं तुम्हारा ये पाठ करूँ, ये करूँ, मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा। या फिर कोई शेयर बाजार की कोई स्क्रिप्ट है ऐसी कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, मुझे इतना मिलना चाहिए। ये भक्ति है या बिजनेस है? यमुनाष्टक का पाठ या कोई भी पाठ इसलिए क्या करने हैं? अगर कुछ पाने के लिए ही कुछ करना है तो मत करो, करना ही क्यों है? प्रभु के साथ सौदेबाजी करने निकले हैं आज के जीव। शर्मजनक है। और जब बड़े पैमाने पे लोग ऐसा बोलते हैं, बड़े लोग, कि कान्हा ने ऐसा कहा ही नहीं है, कान्हा ने कहा है कि तू फल की आशा रख, वहाँ क्या कहना? अपनी ही गीता कह डालो, बस वही बाकी रहा है अब।